हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय रहा हूं। दोस्तों, अपने इंडिया में क्रिप्टो में ट्रेडिंग बहुत ही बड़े लेवल पे होती है। यहां से बहुत ही बड़े लेवल पे वॉल्यूम जनरेट होता है। वज्रेक्स जो कि वॉल्यूम के मामले में टॉप एक्सचेंजों में आता है, इंडियन एक्सचेंजों में, उस पे एक हैकिंग का मामला देखने को मिला और ये देखने के बाद सब लोग यहाँ पे परेशान हो गए हैं, क्योंकि उस पे बहुत सारे लोगों ने अपने क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रखा और बहुत सारे लोगों का वहां से फंड चोरी हो चुका है। और दिक्कत वाली बात यह है कि जब ये न्यूज निकल के आई उसके बाद लोग वहां से विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे विड्रॉ करने जा रहे थे तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि विड्रॉ सस्पेंड है प्रेजेंट टाइम। तो आज के समय में वजेक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी लोग के मन में, जैसे ये क्या था, कैसे हुआ, किसकी इसमें गलती है, यूजर्स के कितने % फंड सेफ हैं और जो पैसा चोरी हुआ है क्या वो हम सभी को वापस मिल पाएगा, अगर वापस मिलेगा तो कितना % मिलेगा और इसके अलावा उसमें कितना समय लगेगा, इन सभी क्वेश्चन का जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। ये न्यूज़ जैसे ही वैसे मैंने आप सभी को अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था, लगभग $250 मिलियन के करीब का फंड यहाँ से चोरी हुआ, दूसरे एड्रेस पे भेजा गया। इंडियन रुपीज़ में अगर आप लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 2000 करोड़ के करीब का होता है, जो कि छोटा अमाउंट नहीं है। वज्रेक्स पे जो यूजर्स के टोटल फंड पड़े हुए हैं उसका ये 50% होता है, मतलब 50% यूजर्स का जो पैसा है यहाँ से चोरी हो चुका है। जब इनका एक्सचेंज हैक हुआ उस टाइम का ये रिपोर्ट है। ये देखने में बहुत ही अजीब लग रहा है कि उन्होंने अपने 50% से भी ज़्यादा फंड एक ही हॉट वॉलेट में रखा हुआ। ये हैकर का अकाउंट है। सबसे पहले 150 मिलियन के करीब का जो फंड है वो दूसरे वॉलेट में इसने भेज दिया और उसके बाद आप देखेंगे तो लगातार यहाँ से फंड विड्रॉ किए जा रहे हैं। ये जो हैक हुआ है वो लाजरस ग्रुप के द्वारा हुआ है, जो कि कंफर्म होता है इनकी एक्टिविटी से और इस ग्रुप के द्वारा जो पास्ट में हैकिंग की गई है उसके पैटर्न से। इस ग्रुप के द्वारा पिछले साल भी बहुत ही बड़े लेवल पे चोरी किया गया था, लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर के करीब से। एक्सीफाई का लगभग $500 मिलियन के करीब का, जापान का एक एक्सचेंज है वज्रेक्स की तरह, उसका लगभग $300 मिलियन के करीब का। नेक्स्ट बात ये आती है कि आखिर ये जो हैक हुआ है वो हुआ कैसे है। तो आप सभी को बता दो, वज्रेक्स का जो हॉट वॉलेट था जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड था, और ये जो हॉट वॉलेट है उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करना होता है ताकि ढंग से डिपॉजिट और विड्रॉ काम कर सके। अब आज से कुछ दिन पहले इन्होंने अपडेट किया। अब वो जो अपडेट हुआ वो राइट कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हुआ, एक हैकर के कॉन्ट्रैक्ट से हो गया। अब देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो हैकर है, जो हैकर ग्रुप है, उसको वॉलेट का पूरा एक्सेस मिल गया। अब एक्सेस मिलने के बाद भी 10 दिन तक वो हैकर ग्रुप थोड़ा मोड़ा ट्रांजेक्शन करके टेस्ट कर रहे थे और इस बात की खबर जो वजेक्स टीम है उनको एकदम नहीं लगी। और फाइनली इस ग्रुप के द्वारा एक फाइनल अटैक किया गया, लगभग $250 मिलियन के करीब का। वजेक्स के जो फाउंडर है निश्चल जी, इनकी तरफ से बहुत सारे आप सबको ट्वीट भी इधर देखने को मिलेंगे। इसमें इन्होंने बताया कि जो हैकर ग्रुप है उससे ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में इन्होंने सभी एक्सचेंजों को बता दिया है कि अगर कोई भी हैकर का फंड आता है उनके एक्सचेंज में तो उसे तुरंत फ्रीज कर देंगे। आपको बता दूं, ये जो ग्रुप है जो कि एक नॉर्थ कोरिया का ग्रुप है, इनके द्वारा पास्ट में जब भी हैकिंग की गई है, जब भी कोई चोरी की गई है, जो वापस होने के चांसेस हैं वो ना के बराबर है। कभी भी इन्होंने फंड को वापस नहीं किया है। ये इनका लास्ट ट्वीट है, इसमें उन्होंने 2 मेन चीज़ें बोली हैं। पहला तो इन्होंने बताया कि जो INR में फंड्स है वो अनअफेक्टेड हैं, मतलब जो अटैक हुआ है INR फंड्स पे कोई भी इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला है। तो देखा जाए तो 50% जो यूजर्स के फंड चोरी हुए हैं तो 50% बचा इसमें, प्लस ये INR के फंड अगर हम लोग देख लें मोटा मोटी 10% के करीब का होगा, तो 60% करीब का लोगों का फंड यहाँ पे सेफ है। नेक्स्ट ये चौथा पॉइंट अगर आप लोग रीड करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बोला है इनका वॉलेट जो हैक हुआ है वो लिमिनल कस्टडी प्रोवाइडर के अंडर में था। अब इसका क्या मतलब है और इसका क्या रोल है वो मैं आपको सभी को आगे बता देता हूँ। अगर आप लिमिनल के वेबसाइट पे आएंगे तो आप सभी को नीचे इंश्योरेंस कवरेज करके आप लोगों को दिखेगा। तो ये ट्राई कर रहे हैं कि कुछ पैसा यहाँ से भी आ जाए, इंश्योरेंस से भी कवर हो जाए। लेकिन मैं आप सबको बता दूँ, मैक्सिमम जो कवर होगा वो 20 से 30 मिलियन डॉलर करीब का कवर होगा। तो जो हम लोग ने 60% अभी तक कैलकुलेट किया है वो 70% कर देगा। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम करना कितना ज़्यादा मुश्किल है आप सभी को पता है। ये कोई इजी काम नहीं है और इसमें भी बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। अब लास्ट में अगर थोड़ा मोड़ा फंड कहीं से मिल भी जाता है ऐसे इंश्योरेंस के थ्रू या हैकर के द्वारा कुछ अगर वापस कर दिया जाता है, तो टोटल फंड का 10-20% अगर हम लोग मान के चले तो ये जो 50% फंड सेफ है वो 60 से 70% हो जाएगा यूजर्स का टोटल फंड। अब उसके बाद क्या होगा, एक लिक्विडेटर करके एक ग्रुप बैठेगा, ठीक है, वज्रेक्स के सारे फंड को लिक्विडेट करके टोटल जितना भी परसेंटेज ओरिजिनल फंड का बनेगा वो यूजर्स को मिलेगा।
लेकिन आप सभी बता दो ये सारा प्रोसेस करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आप सभी एम्प्टी गॉक्स के बारे में इस दिनों सुन ही रहे होंगे और मैंने आप सभी को एम्प्टी गॉक्स के बारे में बताया था। ये जो हैक हुआ था वो 2013 में हुआ था और आज के समय में जो यूजर्स थे उन सभी को पेमेंट मिल रहा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना सालों बाद ये मिला। इसके अलावा 2022 में आप सभी लोगों ने FTX एक्सचेंज का हैक का मामला सुना होगा और वहाँ पे जितने यूजर्स का फंड चोरी हुआ था वो मिलेगा 2026-2027 में। और ये जो दोनों एक्सचेंज थे वो बैंकक्रप्ट हो गए थे। तो अगर वजरेक्स के साथ भी ऐसा कुछ होता है, जो कि हम चाहेंगे इतना बुरा स्थिति न हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लोग समझ लीजिए कि कितना टाइम लगेगा इसको रिकवर होने में। तो ये सब जानने के बाद आप सभी को इतना तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग का जो फंड चोरी हुआ है वो टोटल तो हम लोग को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और मिलेगा भी तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। अब आगे क्या ये एक्शन लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। इस वजह से आप लोग यहाँ पे ट्विटर अकाउंट पे नज़र बना के रखिए, इनके द्वारा जो भी अपडेट निकल के आ रहे हैं। मैं हमेशा से बोलते हैं कि आप अपने फंड को किसी भी एक एक्सचेंज पे टोटल मत रखिए। क्रिप्टो मार्केट में अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम लोग बाइनेंस पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिले, लेकिन ये एक्सचेंज बहुत ही स्मूथली रन कर रहा है आज की डेट में भी। और बाइनेंस आज के समय बिलियंस ऑफ मार्केट मैनेज करता है। अगर बाइनेंस एक्सचेंज डूबता है तो क्रिप्टो का पूरा इंडस्ट्री 4 से 5 साल के लिए डूब जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आप सभी को 100% फंड नहीं रखना है। और जैसी स्थिति है मुझे लगता है जैसे ही ये विड्रॉ ओपन करेंगे वैसे ही मैक्सिमम लोग यहाँ से फंड अपना विड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। और आगे इनको अपने एक्सचेंज की सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे वर्क करने पड़ेंगे। मैं चाहूँगा कि यूजर्स का फंड जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी आगे अपडेट होगी मैं आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से और इसके अलावा ट्विटर और टेलीग्राम अकाउंट पे अपडेट देता रहूँगा। तो उन दोनों को भी ज्वाइन करके रखिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं जल्द से जल्द जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।